पिछले 7 दिनों में हमने 5000 पॉकेट का लक्ष्य रखा है, जो अभी कंटिन्यूअस चल रहा है और आगे चल के हमारा लक्ष्य है कि पूरे बिहार के हर ज़िले तक हम इस पहल को जारी रखें। देखिए, होता क्या है कि अपने लिए तो सब सोचते हैं, इनके लिए फिर कौन सोचेगा। हमारे अस्तित्व फाउंडेशन ने संजीवनी योजना के तहत 4 सप्ताह में 5000 न्यूट्रीमिक्स फूड पैकेट को बांटने का काम किया है। पोषक कुपोषण का शिकार जो बच्चा है उसी जगह को हम लोग सलाम बस्ती को चिन्हित किया है और पूरा 3800 जिला में इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं ज्योति। देखिए, हमारे देश में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको एक वक्त का अच्छे से खाना नहीं मिल पाता है, तो न्यूट्रिशन और उनके तमाम बातें तो बहुत दूर की बात है। कुछ ऐसी ही एक अच्छी पहल जो है अस्तित्व फाउंडेशन के द्वारा की गई है कि जो भी स्लम या झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे रहते हैं उनके बीच में जाकर वो न्यूट्रीमिक्स के फूड पैकेट बांटते हैं ताकि बच्चों को एक न्यूट्रिशन मिक्स फूड उपलब्ध हो सके। और ये अच्छी पहल जो आपको बता दें कि अस्तित्व फाउंडेशन के द्वारा की गई है। आज उसी कड़ी में आज तमाम बच्चों को न्यूट्रीमिक्स फूड पैकेट बांटे गए, साथ ही साथ उन्हें न्यूट्रिशन का क्या महत्व है, शिक्षा का क्या महत्व है, इन तमाम बातों की जानकारियाँ उन्हें वक्त पर वक्त इनके द्वारा, इस फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। तो इन फाउंडेशन के जो हेड है उनसे आज बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो कार्यक्रम है, ये जो पहल की गई है, उसका उद्देश्य क्या है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद मैडम। सबसे बढ़िया कि हम लोग को जो ये अस्तित्व फाउंडेशन है, ये हम लोग को जो मेन मेंटर्स है राजू मिश्रा जी, उनके पहल पर हम लोग लगभग पूरे बिहार में 3800 जिला में न्यूट्रीमिक्स का जो पैकेट है इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वैसे जगह कर रहे हैं जहाँ पर पोषक कुपोषण का शिकार जो बच्चा है उसी जगह को हम लोग सलाम बस्ती को चिन्हित किया है और पूरा 3800 जिला में इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। सिर्फ पटना नहीं है, पटना का जो सबसे एकदम रेयर से इंटीरियर क्षेत्र है वहाँ पर भी इस प्रोग्राम को चलाया गया है। और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं, चाहे हम लोग को ये अस्तित्व फाउंडेशन का कितना बढ़िया चीज़ है कि ये लोग कोई भी जन्मदिन हो या कोई भी पुण्यतिथि हो या कोई भी एनिवर्सरी हो, सभी एनिवर्सरी ये अवसर पर इन लोगों ने ब्लड डोनेशन और एजुकेशन ड्राइव, साथ साथ ऐसे न्यूट्रिशन मिक्स का जो है ये वितरण किया जाता है और वैसे ही जगह किया जाता है। सबसे जगह जो स्लम बस्ती है वही जगह करते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके फाउंडेशन, अस्तित्व फाउंडेशन ने ऐसी पहल करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? आपने क्यों सोचा कि ऐसे बच्चों को न्यूट्रीमिक्स फूड पैकेट्स बांटने चाहिए, इनको उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए? देखिए, हम लोग इसलिए इस जगह को चिन्हित किया है कि सभी जगह में को गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है सभी जगह में पहुंच जाता है, लेकिन इस जगह में एक ऐसे जगह है जो सलाम बस्ती है उस जगह पहुंच नहीं पाता है, उससे बहुत दूर होते जा रहा है। ये विकास का जो हम लोग को एक परंपरा है, जो मैंने विकास को पहुंचाने के लिए अस्तित्व फाउंडेशन का जो एक मिशन है कि हम लोग मेन जो है झुग्गी झोपड़ी जहां पर कुछ नहीं पहुंचा है वहां पर हम लोग ये ड्राइव को चला रहे हैं। और ये जानना चाहेंगे, ये बात न्यूट्रिशन की होगी, लेकिन ऐसे बच्चों के साथ स्लम और जो भी झुग्गी झोपड़ी में बच्चे रहते हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तो क्या आपके फाउंडेशन इसकी शिक्षा को लेकर भी कुछ पहल कर रही है? हाँ, प्रतिदिन यहाँ पर सुबह में और शाम में हम लोग को एक टीम है। हम लोग उस टीम में जो हम लोग जो टीचर है उनके द्वारा यहाँ पर शिक्षा का किया जाता है और सबसे जो छोटा बच्चा है वहाँ से ले करके क्लास 5 तक के बच्चे को हम लोग यहाँ पर शिक्षा देते हैं। अभी इस टीम में अभी कौन कौन लोग मौजूद हैं? हम चाहेंगे कि आप उनसे भी हमें इंट्रोड्यूस करें। हम लोग को इस टीम में जो मेन मेंटर्स है राजू मिश्रा जी है, अमित कुमार जी है और स्वीटी सिंह है, वे बहुत सारे टीचर हैं। ये हम लोग मिल करके और मैं बाबू भाई प्रियव्रत सामंत, हम लोग भी अपना मिल करके इस मुहिम को चला रहे हैं। देखिए, हमारे देश के युवा जो है जिनको भविष्य माना जाता है और उनसे ये उम्मीदें की जाती है कि वो देश को एक कदम आगे लेके जाएंगे, लेकिन ऐसे ही युवा ऐसे फाउंडेशन के साथ जुड़ते हैं और ऐसे बच्चों का भविष्य संवारने का काम करें। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार शुक्ला जी। जिनको जो आवश्यकता है, जैसे कि जो भी स्लम एरियाज़ हैं और जिनको चाहिए न्यूट्रीमिक्स पाउडर, जिनको वह पोषक तत्व चाहिए, और यह जो न्यूट्रीमिक्स पाउडर है इसके अंदर विटामिन मिनरल्स, प्रोटीन्स सबकी मात्रा भरपूर है, ताकि बच्चों के अंदर जाए तो उनके अंदर वो एनर्जेटिक है, ताकि किसी भी कार्य को करना है, स्टडी को करना है, फिर पढ़ाई को करना है, किसी भी काम को करना है तो वह उसके लिए आगे आ सके। इसके लिए हमारे अस्तित्व फाउंडेशन ने संजीवनी योजना के तहत 4 सप्ताह में 5000 न्यूट्रीमिक्स फूड पैकेट को बांटने का काम किया है।
और यह काम जो है हमारा आगे भी जारी रहेगा। इतना ही नहीं, हर एक मतलब कि जितने यही स्लम एरिया नहीं बल्कि जितने भी स्लम एरियाज़ हैं उन सभी एरियाज़ तक न्यूट्री मिक्स फूड को पहुंचाने का हमारा। आप कभी संस्था से जुड़े और आप क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं, युवा हैं, लेकिन ये अच्छी पहल के साथ जुड़ना आपके मन में कब आया? आपने कब सोचा कि ऐसे संस्था के साथ जुड़ना चाहिए जो ऐसे बच्चों का, जो खुद एक बच्चे हैं, ऐसे बच्चों का भविष्य संवारने का? देखिए, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं जो लोगों को आगे बढ़ कर के मदद करना चाहते हैं, हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। और जो राजू मिश्रा है वो मेरे भैया हैं मतलब कि, और उनके साथ हम लोग लगभग 1 सालों से जुड़े हुए हैं। और पूरे मतलब कि यहाँ पर ही नहीं बल्कि पटना में, दीघा में आप चले जाइए, और भी कई सारे स्लम एरियाज हैं जिनमें जाकर के हम लोग कई तरह के मतलब कि जैसे कि पाठशाला की मदद से हुआ या फिर कितने तरह की मदद से हम लोग लोगों तक अपना फूड ड्राइव पहुँचाने का और हेल्प करने का काम करते हैं। चलिए, हम और भी इस संस्था से और भी लोग जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस संस्था को चलाने का सबसे पहले तो ये सोच कहाँ से आई, हम ये जानना चाहते हैं। क्योंकि अभी के युवा या फिर अपना जीवन संवारना चाहते हैं या फिर अपने लिए करना चाहते हैं, लेकिन आप इतने सारे जो छोटे बच्चे हैं स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ी के, इनके जीवन को संवारने का आपने बीड़ा उठाया है। देखिए, होता क्या है कि अपने लिए तो सब सोचते हैं, इनके लिए फिर कौन सोचेगा। तो वैसे हमारी युवा समझिए, जो भी युवा समाज के लोग हैं, जो भी युवा हैं, जो अपने इस पढ़ाई के दौरान या जो भी इस उम्र में मतलब अपने समय को गलत तरीके से वो वेस्ट करते हैं, उस समय को हम लोग ने बचा करके हर समय में, अगर दिन भर में अगर वो 5 घंटे 6 घंटे कोई काम करते हैं तो आधे घंटे 1 घंटे समय निकाल करके हम लोग उन स्लम एरियाज़ के बच्चों को दिया जा सकता है, जिससे उनका भी जीवन आगे समृद्ध बन सकता है। हम एक सवाल और भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपके फाउंडेशन को कितने साल हो गए हैं और क्या सरकार की तरफ से इसके लिए कोई सहायता मिल रही है या नहीं आपके फाउंडेशन को और आगे बढ़ाने के लिए? हमारे फाउंडेशन की शुरुआत 2020 से की गई थी और सरकार के नियमों के अनुसार संस्था को, किसी भी संस्था को 3 साल तक ग्राउंड लेवल पे काम करने होते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट से उनको प्रोजेक्ट दिया जाता है और आगे 2023 के बाद हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट दी जाएगी। बहुत सारे ऐसे मंत्रियों का और विधायकों का कहना है जो हमारे साथ जुड़ के, बिल्कुल उम्मीदें हैं और हमें मिलेगा भी, इसकी हमें पूरी। तो चलिए, अब सीधे सवाल हम ये जानना चाहते हैं, आप एक शब्दों में बता दीजिए कि आगे की रणनीति क्या होने वाली है, ऐसे बच्चों को किस कदम और कितने दूर तक ऐसे फाउंडेशन को? बिल्कुल, हम लोगों ने एक बहुत अच्छे तरीके से इनका प्री प्लान्ड स्ट्रक्चर तैयार किया है, जिसमें हम लोग एजुकेशन के सेक्टर में, जहाँ भी हमारा स्लम एरियाज में बच्चों का पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए पाठशाला चलते हैं, वहाँ से कुछ अच्छे बच्चों का सिलेक्शन करके हम लोग उन्हें स्कूल में भी सीट दिया करते हैं। और उन्हें स्कूल में जैसे ही उनकी स्कूल से मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई ख़त्म होती है, तो मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद अगर कोई बच्चा आगे मेडिकल सेक्टर में आगे जाना चाहता हो या वो इंजीनियरिंग सेक्टर में आगे जाना चाहता हो या यूपीएससी बीपीएससी सेक्टर में आगे जाना चाहता हो, तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी फॉर्म में एक स्ट्रक्चर इसका तैयार कर लिया है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की पूरी तैयारी आपकी? बिल्कुल, हम लोगों ने इस पूरा प्री प्लान स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। और इस समय हम लोगों ने सबसे बड़ा बच्चों में चैलेंज ये देखा है कि बच्चों को कम समय में बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा चीज़ है कि उनको उस तरीके का आहार जो भी नहीं मिल पाता है। स्लम एरियाज़ के बच्चे वो कहाँ से उतना एफर्ट कर पाएंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने मिशन संजीवनी का स्टार्टअप किया है, जिसमें पटना के हर वार्ड में या जहाँ भी स्लम एरियाज़ अवेलेबल है वहाँ पे हम लोग निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाते हैं। वहाँ पे हमारी मेडिकल की टीम रहती है, उनको हेल्थ के प्रति अवेयर करती है और वहाँ पे न्यूट्री मिक्स फूड पैकेट का क्या स्कोप है, उसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, उसका हमारे प्राइमरी लाइफ में क्या फ़ायदा है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, उनको समझाया जाता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पिछले 7 दिनों में हमने 5000 पॉकेट का लक्ष्य रखा है, जो अभी कंटिन्यूअस चल रहा है और आगे चल के हमारा लक्ष्य है कि पूरे बिहार के हर ज़िले तक हम इस पहल को जारी रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको बता दें कि इस सिद्ध फाउंडेशन के द्वारा ये जो पहल की गई है कि जितने भी स्लम एरिया के जितने भी बच्चे हैं उनके जीवन को संवारने का, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे शिक्षा के सेक्टर में हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे देश में जिस तरीके से भूखमरी कह ले तो बेरोजगारी कह ले तो इस कदर बढ़ गई है कि लोगों को 2 वक्त का सही खाना मिल पाना, सही आहार मिल पाना काफ़ी मुश्किल हो गया। और जहाँ तक बात आहार की आती है तो शायद इन्हें इतना ज्ञान भी नहीं है कि हमारे शरीर के लिए कौन से तत्व महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए अस्तित्व फाउंडेशन ने न्यूट्री मिक्स फूड पैकेट्स बातें और साथ ही साथ शिक्षा का क्या महत्व है, उनके जीवन को किस तरीके से ये जो पहल संवारेगी, यही काम जो है अस्तित्व फाउंडेशन ने शुरू किया है। हम अस्तित्व फाउंडेशन के भी काफ़ी शुक्रगुजार हैं कि ऐसी पहल जो है हमारे देश के युवाओं के द्वारा की जा रही है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ के साथ।